चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारी सदी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल संकट चल रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। क्या कोई हिम्मत करेगा अपना सब कुछ दांव पर लगाने की? आज की कहानी 2008 के एक ऐसे ही क्रैश बायर की है, जिसने ठीक यही किया और एक आपदा को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके में बदल दिया। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। अक्टूबर 2008। पूरी फाइनेंशियल दुनिया समझ लीजिए बस ढहने ही वाली थी। जो खबरें आ रही थीं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। बैंक दिवालिया हो रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां ताले लगा रही थीं और लोग दहशत में आकर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को औने पौने दाम में बेच रहे थे। माहौल ऐसा था कि हर तरफ बस डर था, खौफ था। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए ईमानदारी से, ऐसे माहौल में, इस अफरा तफरी के बीच, जब हर कोई बेचकर भाग रहा हो और ऐसा लगे कि बस दुनिया खत्म ही होने वाली है, क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई को उसी आग में झोंकने का साहस कर पाता? यही सवाल है जो आज की हमारी कहानी का दिल है। तो इस फैसले का पूरा असर समझने के लिए पहले उस संकट के मंजर को जरा ठीक से समझना होगा। आखिर हुआ क्या था 2008 में जिसने इतनी तबाही मचा दी? पहला डोमिनो गिरा अमेरिका में, जब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। और बस इसके बाद तो एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते दुनिया भर के शेयर बाजार 50 से 60% तक टूट गए। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये तो एक फाइनेंशियल सुनामी थी, एक आर्थिक सुनामी। और देखिए, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चार्ट को देखिए जरा। अपना सेंसेक्स जो कभी 21,000 के ऊंचे शिखर पर था, वो धड़ाम से सीधा 8,000 के करीब आ गिरा। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अनगिनत लोगों की जीवन भर की कमाई एक झटके में डूब गई। चारों तरफ बस मायूसी ही मायूसी थी। और इसी गहरी निराशा के बीच, इसी माहौल में एक आम इंसान ने एक ऐसा फैसला लिया जो बिल्कुल भी आम नहीं था। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। मिले राजेश से। राजेश कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वो तो एक मिडिल क्लास सैलरी पर काम करने वाले इंसान थे, जिन्होंने पता है 20 साल की कड़ी मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स जोड़ी थी। मतलब एक ऐसे इंसान जिनसे कोई भी आसानी से रिलेट कर सकता है। तो राजेश के सामने एक बड़ा सवाल था, एक चौराहा था। एक रास्ता तो था सेफ्टी का कि भाई अपना पैसा उठाया, एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया और बस इस तूफान के गुजरने का इंतजार किया। और दूसरा रास्ता, वो था हिम्मत का। वो रास्ता था तब खरीदने का जब हर कोई डर के मारे बेचकर भाग रहा था। और पता है राजेश ने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस गिरते हुए, टूटते हुए बाजार में लगा देंगे। ये एक ऐसा फैसला था जिसे उस वक्त, यकीन मानिए, ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ पागलपनी कहते। पर देखिए, ये कोई आंख बंद करके खेला गया जुआ नहीं था। राजेश ने इन्वेस्ट किया इंडियन इकोनॉमी की नींव में, मतलब HDFC बैंक या इन्फोसिस जैसी ब्लू चिप कंपनियों में। हाँ, उस वक्त ये कंपनियां गिरी हुई थीं, पर इनकी बुनियाद बहुत मजबूत थी। अपने रिस्क को फैलाने के लिए उन्होंने इंडेक्स फंड्स भी खरीदे। और सबसे जरूरी बात, वो कोई शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में नहीं थे। उनका नजरिया बिल्कुल साफ था, लॉन्ग। देखिए, पैसा लगाना तो हिम्मत का काम था ही, लेकिन असली परीक्षा, असली टेस्ट तो इसके बाद शुरू होना था। वो दौर था इंतजार का। अगले कुछ साल मैं बताऊं, बिल्कुल आसान नहीं थे। मार्केट कोई फौरन ऊपर नहीं चला गया, बल्कि कभी कभी तो वो और नीचे गिर जाता था। उनके दोस्त, रिश्तेदार सब मजाक उड़ाते थे, कहते थे देखो सारे पैसे डुबो दिए इसने। लेकिन राजेश, वो डटे रहे। उन्होंने अपना धैर्य, अपना विश्वास नहीं खोया, एक भी शेयर नहीं बेचा। और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। खैर, राजेश के धैर्य और विश्वास को समय ने जो इनाम दिया वो शानदार था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बाजार ने संभलना शुरू किया। 2013 तक हालात कुछ बेहतर हुए, फिर 2020 में एक और झटका लगा। लेकिन राजेश, वो अपनी जगह से नहीं हिले। और फिर साल 2024-25 आते आते राजेश का वो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया 1.2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 10 लाख रुपए से 1.2 करोड़। ये नतीजा था उनके उस एक साहसी फैसले का और उनके अटूट धैर्य का। तो सवाल ये है कि ये जादू हुआ कैसे? इसके पीछे आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स थे।
पहला, कंपाउंडिंग की पार, मतलब उनके मुनाफे पर भी मुनाफा बना। दूसरा था क्राइसिस का डिस्काउंट, उन्होंने बेहतरीन कंपनियों को समझ लीजिए सेल प्राइस पर खरीदा। और तीसरा और सबसे अहम, समय, टाइम, जिसने उनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का, फलने फूलने का पूरा मौका दिया। राजेश ने जो किया ना, उसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक खास नाम दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर आखिर होता कौन है। बहुत सिंपल है। एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर वो है जो भीड़ के साथ नहीं चलता, बल्कि भीड़ के ठीक उल्टा चलता है। उसका फंडा सिंपल है, जब मार्केट में चारों तरफ डर का माहौल हो तब खरीदने का बेस्ट टाइम होता है, और जब सब लोग लालच में आके खरीद रहे हों तब बेचने का टाइम होता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत ही फेमस कहावत है जो इस सोच को बिल्कुल सटीक बताती है, जब सड़कों पर खून बह रहा हो तब खरीदो। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बाजार में खून खराबा मचा हो, हाहाकार हो, गिरावट हो, वही तो असली मौका है। ये जो टेबल है ना, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है एक आम इन्वेस्टर जो डर में आकर फैसले लेता है, शॉर्ट टर्म सोचता है और आखिर में नुकसान उठाता है। और दूसरी तरफ है क्रैश बायर, जो धैर्य रखता है, लंबी सोच रखता है और दौलत बनाता है। देखिए, राजेश की कहानी इंस्पायरिंग तो बहुत है, लेकिन इससे कुछ बहुत जरूरी प्रैक्टिकल सबक भी सीखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये स्ट्रेटजी सबके लिए है? क्या जब भी मार्केट गिरे तो सबको अपना सारा पैसा लगा देना चाहिए? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है और हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बेस चाहिए, जैसे आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके जो गोल है वो कम से कम 10-15 साल लंबे होने चाहिए, और सबसे बढ़कर एक चट्टान जैसी मेंटल मजबूती चाहिए ताकि बाजार के उतार चढ़ाव को झेला जा सके। तो आखिर में 2008 के उस क्रैश बायर की कहानी हमें यही सिखाती है कि देखिए, संकट तो आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन उन मुश्किल पलों में हम जो फैसले लेते हैं ना, वो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि डर शायद वो सबसे महंगी चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगली बार जब मार्केट में कोई संकट आए तो ये सवाल मत कीजिएगा कि क्या खो सकता है, बल्कि ये सोचिएगा कि शायद कौन सा मौका है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।